देखिए, नोएडा में जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना है। एक 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल घूमती रही, एक नहीं दो नहीं 6 हॉस्पिटलों में घूमी, किसी ने उसे भर्ती नहीं किया, अंततः उसकी मौत हो गई। मुझे लगता है इससे ज़्यादा अर्थ जो इनकी जो हेल्थ सिस्टम है इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकता। जो लचर व्यवस्था है इनकी, जो स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्था है वो सामने निकल के आई है, जिसकी हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से खराब हैं, हॉस्पिटल्स में कोई सुविधाएं नहीं है और लोग प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी कर रहे हैं, मनमानी तरीके से पैसा ले रहे हैं, उन लोगों का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। लोग परेशान हैं तो उसकी का मिसयूज कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, वहां के सीमों पे कार्रवाई करनी चाहिए, वहां के प्रशासन पे कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी, इसकी मौत की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। लगातार मुख्यमंत्री जी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल का मुआयना कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट वही मौत। वही आदमी आता है, उसका इलाज नहीं होता है या हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता है, एडमिट हो जाता है तो उसकी देखभाल नहीं होती, अंततः व्यक्ति की मौत हो जाती है। नोएडा में जिस तरह से एक गर्भवती महिला के साथ हुआ, 8 महीने उसकी प्रेग्नेंट लेडी थी लेकिन किसी हॉस्पिटल ने उसको एडमिट नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि क्या हो रहा है, आखिर दौरे से फायदा क्या मिल रहा है? हॉस्पिटल की व्यवस्था तो नहीं सुधर रही, उनकी मानसिकता तो चेंज नहीं हो रही है, अभी भी वही मानसिकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल मनमाना पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि उन्होंने ओपीडी बंद कर रखी है, जनरल ओपीडी बंद कर रखी है, तो देखने को तैयार नहीं होते। वो आएंगे पहले कोरोना टेस्ट होगा, जब तक कोरोना टेस्ट होगा तब तक तो आदमी की मौत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उस विजन में कमी है, उसकी मशीनरी सिस्टम फेल है कहीं ना कहीं। देखिए, सरकार जिस तरह से हर स्टेज पे फेल होती जा रही है, सरकार का मुझे लगता है कि सरकार की जो गाइडलाइन होती है वो हड़बड़ी में आती है। सरकार के ऊपर रिसर्च टीम उनकी काम नहीं कर रही है, जिस तरह से हड़बड़ा हड़बड़ा की सब चीज़ें होती है। देखिए आपने किस तरह से उसमें लिखा हुआ है कि 9 बजे तक कर्फ्यू होगा, 9 बजे से कर्फ्यू होगा और 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। अब दुकान 9 बजे तक खुली रहेगी और 9 बजे से कर्फ्यू होगा, तो आप बताइए दुकान कितने बजे बंद होगी? या तो ऐसा होता है कि 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, 9 बजे से कर्फ्यू होगा, तो आदमी सेटल हो जाता उतनी देर में। फिर आदमी सेटल कब होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट खुले होंगे, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर में जो जाएगा वो मास्क पहना रहेगा, उसको पूरे समय तक मास्क पहनना होगा। अच्छा बताइए, रेस्टोरेंट में जाएगा और पूरे समय तक मास्क पहनेगा तो खाएगा कब? तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी सरकार जो गाइडलाइन बनाती है उसमें कमियां छूट जा रही है, तो सरकार सीरियस नहीं है समस्याओं को लेकर। मुझे लगता है सरकार सीरियस नहीं हो रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं कमियां छूट जा रही हैं। हमारा लॉकडाउन हम जो खत्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो रहा है और लगातार जो कोरोना के संक्रमण है बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दिया। उन्होंने कहा कि विकास कल्याणकारी योजनाएं और आर्थिक भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। देखिए, सरकार की हमेशा ही प्रायोरिटी बदलती रहती है, कभी बोलेंगे नया भारत, कभी बोलेंगे डिजिटल इंडिया, कभी बोलेंगे आत्मनिर्भर भारत, कहीं बोलेंगे कि वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, कहेंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं, इतने दिनों से जो बात बोली गई है क्या कोई धरातल पे आई? क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी धरातल पे आई? मेक इन इंडिया धरातल पे आया? नया भारत धरातल पे आया? कोई धरातल पे नहीं आया। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर, लोकल फॉर वोकल, ये भी सिर्फ एक तरह की बातें, होना कहीं कुछ नहीं है। प्रवासी मजदूर केंद्र सरकार ने कोर्ट ने केंद्र सरकार से यानी जवाब मांगा था, उसको लेकर केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया और कहा कि हमने जो प्रवासी मजदूर थे उनको ट्रेन, बस सब कुछ मुहैया कर, खाने पीने। सबको पता है कि प्रवासी मजदूरों के साथ क्या हुआ है। ये मजदूर किसी विदेश के नहीं थे, ये मजदूर अपने ही देश के लोग थे, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, बंगाल के हों, चाहे उड़ीसा के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे दिल्ली, कहीं के हों, ये सभी अपने लोग थे। लेकिन उनके लिए सरकार ने समय रहते न उनको ट्रेन मुहैया कराई, न समय रहते उनको बस मुहैया कराई। वो बेचारे पैदल चले, हज़ारों हज़ारों किलोमीटर पैदल चले। दुनिया ने देखा है चलते चलते न जाने कितनों की मौत हो गई। अगर ट्रेन लास्ट में आपने चलाई भी तो उनको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया और भूखे प्यासे 80 लोगों की ट्रेन में मौत। क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? क्या सरकार ने अपने एफिडेविट में लिखा कि ट्रेन में, और जो ट्रेन दी भी वो ट्रेन 40 ट्रेनें लेट हुई, जो 24 घंटे में पहुंचनी थी वो 72 घंटे में पहुंची। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी शायद अगर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता।